शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 4 महीने बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश भर के युवाओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुरेश भारद्वाज को ये मालूम नहीं होता कि कहां आचार संहिता लगी है और कहां नहीं। उन्होंने कहा कि सुरेश भारद्वाज जहां जाते हैं वहां पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वे उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई के पर्यवेक्षक थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इन दिनों रामपुर के झाकड़ी वार्ड में चुनाव चल रहे हैं। सुरेश भारद्वाज वहां जाकर भी पर्यवेक्षक बने हैं और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और अब कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भी पार्टी से परेशान आ चुके हैं। ऐसे में कई नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। भाजपा के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। भाजपा के कई नेताओं को पार्टी में हार नजर आ रही है। ऐसे में वे कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी नेता को बिना शर्त ही पार्टी में शामिल किया जाएगा। किसी भी नेता को टिकट की शर्त पर पार्टी में नहीं लिया जा रहा है। और सभी युवा खिलाड़ी यहाँ पर है। मेरा तो इनसे यही आह्वान है कि इन्होंने फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी है। सबने जो है चौके और छक्के मारने हैं, क्योंकि हमने काम किया है। हमने पिछले 4.5 साल में, 4.25 साल में शिमला ग्रामीण में विपक्ष में रहते हुए भी विकास में कोई कमी नहीं आने दी। 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने शिमला ग्रामीण के अंदर विधायक प्राथमिकता से, विधायक निधि से, अलग अलग माध्यमों से, सरकार का भी उसमें समर्थन प्राप्त करवाया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार का पूरे तरीके से समर्थन मिला है। अगर समर्थन मिलता कम से कम 400-500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम शिमला ग्रामीण में करवा सकते थे। मगर तब भी थोड़ा बहुत समर्थन सरकार से भी मिला है और मिलकर हमने कार्य किया है। अब आगामी विधानसभा के चुनाव है और वैसे भी अब पूरे प्रदेश में जो है लहर कांग्रेस पार्टी के प्रति है। ये इसमें कोई छिपी बात नहीं है। जिस तरीके से जो आवाम कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में निकल कर आ रहा है, चाहे पार्टी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह, चाहे नेता प्रतिपक्ष, चाहे अन्य कांग्रेस नेता, सब जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे जो हमारे से बाहुली क्षेत्र है वहाँ पर जो विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा भी और भी जो हमारे वहाँ के ग्रोअर्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, किसान सभाएं हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से इस जन विरोधी सरकार का, बागवानी मंत्री का विरोध किया जा रहा है, चाहे पेटियों के दाम की बात है, कीटनाशकों के दाम की बात है, खाद आपूर्ति की बात है, सब्सिडी जो उसमें बंद कर दी गई है उसकी बात है। ऐसे जो है सैकड़ों मुद्दे हैं, मसले हैं जो आज लोगों के समक्ष है। लोग उसमें जवाब मांग रहे हैं। और आज ही अभी जब हम बात कर रहे हैं, जिला शिमला के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम कर्मचारियों द्वारा ओपीएस के जो मांग कर रहे हैं, जो उसकी बहाली कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। आगामी विधानसभा, आप इनका डर देख सकते हैं, सरकार का डर देख सकते हैं कि मात्र 3 या 4 दिन का जो है विधानसभा का सत्र इन्होंने इस बारी घोषित किया है, क्योंकि इनको पता है कि जितना लंबा सत्र होगा उतना इस सरकार को घेरा जाएगा। इसलिए केवल खाना पूर्ति करने के लिए, मात्र औपचारिकता के लिए इस विधानसभा सत्र को बुलाया गया है। मगर फिर भी हम इसमें जो भी हमारे लोगों के मुद्दे हैं, चाहे बागवानों के हैं, किसानों के हैं, कर्मचारियों के हैं, जो घोटाले इस सरकार ने किए हैं, अभी आपने पुलिस कांस्टेबल की बात देखी है, और साथ ही जो आर्मी रिक्रूटमेंट हो रही है। पिछले कल आपने देखा कि एक एक्स सर्विसमैन लीग की बैठक, भारद्वाज जी है, वो मंत्री जी है जिनको पता ही नहीं चलता कि कब जो है वो कब आचार संहिता लगी हुई है, कब नहीं लगी हुई है। और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनको कह देना चाहता हूँ, खुली चुनौती दे देना चाहता हूँ। जुब्बल कोटखाई की वो जो है ऑब्जर्वर बने थे। अभी रामपुर के अंदर झाकड़ी वार्ड का जो है इलेक्शन होने जा रहा है। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आप वहाँ के ऑब्जर्वर बनिए,
भाजपा की जमानत वहाँ पे जब्त होने वाली है रामपुर में इस वार्ड के अंदर। आप वहाँ के ऑब्जर्वर बनिए। आप हमें राजनीतिक जो है शिक्षा दे रहे थे, खुद आपका जो है वो जहाँ जहाँ आप जाते हैं आप भाजपा की जमानत जब्त करके आते हैं। आपका राजनीतिक जीवन में जो है अब संन्यास होना तय है, क्योंकि भाजपा जो है वो जा रही है और कांग्रेस प्रदेश के अंदर आ रही है। क्यों जब मंत्री की बात करें तो मंत्री जी ने एक टिप्पणी आपके ऊपर भी की थी कि आप उस लेवल के नेता नहीं है जिनके ऊपर टिप्पणी की जा सके। तो फिर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या थी? अगर पहले तो लेवल की कोई बात नहीं होती। मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, एक निर्वाचन क्षेत्र ने चुना है, पर तब भी हम अपने को एक छोटा व्यक्ति मानते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इतने ही छोटे थे तो अपने एक मंत्री और 3 विधायकों की फौज हमारे पीछे लगाने की क्या आवश्यकता थी? ये निश्चित तौर से तभी है क्योंकि इनकी बौखलाहट थी, जिसकी वजह से एक मंत्री और 3 विधायकों की इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और उसके बाद एक और इनकी जो महिला नेत्री है भाजपा महिला मोर्चा की, वो तो जो लगी थी कुछ अटैक करने, खुद उल्टा उनके ऊपर अटैक हो गया, वो अलग बात है। मगर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के प्रति है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं और बुजुर्गों के प्रति है। इनको जो बयानबाजी करनी है ये करते रहे। 3-4 महीने के ये मेहमान हैं, उसके बाद इन सब की बोरी बिस्तर पैक होने वाला है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। सोशल मीडिया बहुत से लोग संपर्क में हैं क्योंकि वो इनकी दमनकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर जैसे मैंने कहा कि उसमें इंदु वर्मा जी कांग्रेस पार्टी में आई हैं, उसके पहले इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम जी आए, उसके पहले सुरेश चंदेल जी आए, और भी बहुत से ऐसे नेता हैं कई जिलों के जो इस सरकार से असंतुष्ट है, क्योंकि ये सरकार केवल 2 विधानसभा क्षेत्र की सरकार है, धर्मपुर की और सिराज की। इसलिए बहुत से इनके मंत्री, बहुत से इनके पूर्व मंत्री, बहुत से इनके विधायक, पूर्व विधायक इस सरकार से असंतुष्ट है और जानते हैं कि अगर वो जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उनका सुपड़ा साफ होना तय है। इसलिए वो हमारे संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है और समय रहते हुए उनका जो है पार्टी के अंदर स्वागत किया जाएगा। मगर मैं ये बात भी साफ कर देना चाहता हूँ कि शुक्ला जी ने भी ये बात कही है, हमारे इंचार्ज ने, कि सब नेताओं को जो है वो बिना किसी कंडीशन के लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उनको हम पार्टी में ले रहे हैं तो सीधे तौर पे उन्हीं को टिकट दिया जाना है। हमारे हर क्षेत्र में कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ नेता हैं जो बड़े समय से पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। उनके लेवल पर या उनको नज़रअंदाज करके जो है टिकट देने का कार्य नहीं करेंगे। हाँ, ज़रूर है कि जहाँ पे सर्वे के हिसाब से जो नाम आगे आएगा उसको प्राथमिकता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिया जाएगा। कांगड़ा के अंदर हुई और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक गैर राजनीतिक संस्था है, मगर वो भी इस रिक्रूटमेंट पैटर्न का जो है वो विरोध करती है। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार युवा विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है। ये केवल अपने ठेकेदारों की हितैषी सरकार है। और मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ जिस पे मुझे भाजपा की महिला नेत्रियों ने घेरने की कोशिश करी थी कि ये सरकार के लोग जो है वो ठेकेदारों के साथ बैठे हुए, उनके साथ इनका रोज़ का उठना बैठना है। ये जितना हमको कटाक्ष करने की कोशिश करे, मगर ये कट्टर सत्य है कि इन लोगों का ठेकेदारों के साथ नेक्सस है। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस नेक्सस पे काम किया जाएगा। हमारी चार्जशीट कमेटी इन सब तथ्यों के ऊपर कार्य कर रही है और जो धोखाधड़ी इन्हें प्रदेश के युवाओं के साथ करी है उस पर भी हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम एक विधेयक विधानसभा के अंदर पारित करेंगे जिसमें इस तरीके की धोखाधड़ी जो प्रदेश के अंदर हो रही है उसमें कम से कम 10 साल की सज़ा जो है वो अपराधियों को मिल सके, ताकि हम प्रदेश में एक स्पष्ट संदेश दें कि जो भी प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे।